यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूस ने फेसबुक और ट्विटर को देश में ब्लॉक कर दिया है। रूस ने आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रूस की मीडिया कंपनियों के साथ रूस भेदभाव रवैया अपना रहा है। साथ ही रूस सरकार ने सेना को लेकर फर्जी खबर फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई का मन बनाया है। इससे जुड़े एक आपराधिक कानून पर पुतिन ने हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत 15 साल तक की कैद भी हो सकती है। रूस ने ड्रोन हमले से यूक्रेन की एक पोस्ट को उड़ाने का वीडियो जारी किया। यह हमला दोनेत्स्क शहर में यूक्रेन के सैनिकों को निशाना बनाकर किया गया और सामने आए इस वीडियो में दिखा कि रूसी ड्रोन ने यूक्रेन की पोस्ट पर बम से सटीक निशाना लगाया। इस हमले से वहां एक तेज धमाका हुआ, जिसके साथ ही आग की ऊंची लपटें उठती हुई नजर आईं। दावा किया गया कि वहां की थल सेना की आयदार बटालियन के सैनिक उस पोस्ट पर मौजूद थे, जिनकी तैनाती पूर्वी यूक्रेन के इस इलाके में रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों के खिलाफ की गई थी। इससे पहले रूसी ड्रोन डोनेत्स्क शहर के ऊपर मंडराता दिखाई दिया, जिसने रूस की सीमा से 100 किलोमीटर दूर बसे इस शहर पर हमला किया। डोनेत्स्क को हाल ही में रूस ने स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी थी। इसे रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों का गढ़ माना जाता है। हालांकि डोनेत्स्क में 2014 से ही यूक्रेन की सेना और विद्रोहियों के बीच संघर्ष जारी है, क्योंकि इन विद्रोहियों ने तब वहां की कई सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया था। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के बोन एंड जॉइंट अस्पताल में भीषण आग लग गई। अस्पताल कर्मियों, स्थानीय लोगों और आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने 200 मरीजों को सुरक्षित निकाला, दूसरे अस्पतालों में पहुंचाया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस आगजनी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने की वजहों की जांच चल रही है। अस्पताल में आग लगने के मामले पर फायर विभाग के डिप्टी डायरेक्टर से न्यूज 18 संवाददाता ने बातचीत की। बताइए शुरू से कि क्या हुआ। जी, जब हमें मैसेज मिली है 9:25 पर फायर कंट्रोल रूम जो हमारा बटमालों में है, वहीं पर मैसेज आई है, तो हमने क्योंकि हॉस्पिटल का नाम सुनते ही हमने पूरे का पूरा जो सिटी में फायर सर्विस का अमला है और गाड़ियां हैं सभी की सभी यहाँ बुलाई है। लेकिन एक बात मैं बताऊँ, जो ही हम हेडक्वार्टर बटमालू से निकले तो रास्ते में ही हमें वहाँ से धुआं निकला, धुआं हर जगह दिखाई दिया। तो उससे पता चलता है कि हमें थोड़ा लेट मैसेज मिली है। तो जो ही हम यहाँ पहुँचे हैं तो हमने देखा है कि ये जो हॉस्पिटल बिल्डिंग है यू शेप्ड, ये पूरी की पूरी इन्वॉल्व हुई थी, क्योंकि इसका अपर स्टोरी जो है वो इसमें वुडन सीलिंग है। तो चूँकि ये थ्रो एंड थ्रो सीलिंग है तो एक जगह शुरू हुई है, ये तो पूरा का पूरा हॉस्पिटल इन्वॉल्व हुआ है। लेकिन हमने तुरंत कार्रवाई की और लोगों का साथ मिला, खासकर हॉस्पिटल का अमला बहुत ही मुस्तैदी से उन्होंने काम किया है हमारे साथ। तो जो यहाँ पेशेंट्स थे उनको इवाकुएट करने में मदद की हमारी भी, और उन्होंने बहुत मदद की। सारे जो है पेशेंट सेफली निकले, बिल्कुल सेफ है, इसमें अल्लाह का शुक्र है। हमारे भी जवान लगभग सेफ है। एक दो आदमियों को थोड़ा सा इंजरी हुई है, उनको हमने हॉस्पिटल भेजा है, लेकिन बाकी सब कुछ ठीक रहा। रूस के हमलों की मार झेल रहे यूक्रेन की एक तस्वीर सामने आई, जिसने सीरिया की याद दिला दी, जो युद्ध में ऐसे ही तबाह हो गया था। और ठीक वैसे ही हालात इस वक्त यूक्रेन में दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि ड्रोन से ली गई यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें किसी हॉलीवुड की फिल्म में युद्ध के बाद का कोई सीन नहीं, बल्कि सच्चाई है। वहां कई किलोमीटर दूर तक खंडहर हुई इमारतें खड़ी दिखाई दी। जंग की भेंट चढ़े एक बड़े इलाके में सन्नाटा पसरा नजर आया। सड़कों पर सिर्फ मलबा और जली हुई गाड़ियां थी। तो एक इमारत के नीचे का हिस्सा जलकर भले ही बुझ गया हो, लेकिन ऊपर अब भी आग धधक रही थी। वहीं कई बिल्डिंग तो पूरी तरह धराशायी नजर आई। उधर जंग के बीच रूस ने एक और बड़ा दावा किया। रूस के खुफिया विभाग ने नेटो देशों पर आरोप लगाया कि वो आतंकवादियों को लड़ने के लिए यूक्रेन भेज रहा है। मतलब ये कि रूस कह रहा है कि नेटो देश उसके खिलाफ जंग में आतंकवादी लड़ाकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस और नेटो देश के बीच ठनी हुई है। पुतिन ये आरोप लगा चुके हैं कि नेटो देशों का रवैया आक्रामक है। इसी वजह से वो अपने परमाणु हमला करने वाले फौजियों को भी अलर्ट कर चुके हैं। और अब रूस का खुफिया विभाग नेटो देशों पर एक और बड़ा आरोप लगा रहा है। इस बीच यूक्रेन जंग से जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर। तुर्की ने रूस के लिए अपना एयर स्पेस बंद करने से मना कर दिया है। इससे पहले अमेरिका समेत कई यूरोपियन देश रूस के विमानों के लिए एयर स्पेस बंद कर चुके हैं, लेकिन तुर्की के विदेश मंत्री ने साफ कर दिया कि वो अपना एयर स्पेस रूस के लिए बंद नहीं करेंगे। और इस बीच आपको बता दें कि मिशन गंगा के तहत छात्र लाए गए हैं। लगातार छात्रों के आने का सिलसिला जारी है। यूक्रेन से लौटे हैं 11,000 छात्र। तस्वीरें आप देखिए, ये वो छात्र हैं जो मिशन गंगा के तहत
स्वदेश वापस लाए गए हैं। लगातार भारत सरकार का ये मिशन जारी है और जब तक आखिरी छात्र वहां से नहीं लाया जाता है तब तक ये मिशन जारी रहेगा। और यहाँ पर तारीफ करनी होगी सरकार की कि वहां पर कई केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं बॉर्डर्स पर, चाहे हम पोलैंड बॉर्डर की बात करें जो यूक्रेन से होकर के बॉर्डर तक पहुंचते हैं और उसके बाद फिर विमान के जरिए भारत पहुंचते हैं। यूक्रेन से लौटे 11,000 भारतीय छात्र जो वहां पर यूक्रेन में अलग अलग इलाकों में पढ़ाई करने गए थे, खासकर वहां पर MBBS की पढ़ाई करने वाले छात्रों की तादाद काफी ज्यादा है। इनके घर वाले काफी ज्यादा परेशान थे, लेकिन अब वो देश वापस आ चुके हैं। तो रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, खार्किव में कई धमाके हुए हैं। खार्किव ये वो इलाका है जो एक के बाद एक धमाकों से दहल रहा है। अभी खार्किव पर रूसी सेना का कब्जा तो नहीं हुआ है, लेकिन धमाके वहां पर जारी हैं। आज रूस यूक्रेन युद्ध का 10वां दिन है और खार्किव में मिसाइलों से हमले हो रहे हैं, बम दागे जा रहे हैं। लोग वहां पर धमाकों के साए में जीने को मजबूर हैं। कई लोग इलाका खाली कर चुके हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं। और इन 10 दिनों में सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए अलर्ट भी किया गया है। लोग बंकरों में छिपे हुए हैं और रूस का रवैया ज्यादा आक्रामक हो गया है। 10वें दिन पुतिन की सेना एक के बाद एक हमले दाग रही है। रूस की सेना किसी भी वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच सकती है, यानी यूक्रेन की राजधानी पर सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि रूस की सेना का एक बड़ा काफिला कीव के दरवाजे तक पहुंच चुका है और बस चंद किलोमीटर की दूरी बची है जिसके बाद कीव पर रूस का सबसे घातक हमला हो सकता है। पिछले 9 दिन से यूक्रेन ने अपनी राजधानी को बचाकर रखा है, लेकिन अब उसके लिए आने वाले कुछ घंटे भारी पड़ने वाले हैं। रूस की सेना कभी भी वहां पहुंच सकती है और कीव की तरफ बढ़ रहे इस खतरे की गवाही दे रही है ये तस्वीरें, जिनमें रूस की सेना का एक काफिला कीव की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस 64 किलोमीटर लंबे काफिले में रूस के खतरनाक टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और घातक तोप शामिल हैं, जो कभी भी कीव पहुंच सकती हैं। कीव पर मंडरा रहे खतरे का ये दावा ऐसा ही नहीं है, इसका सबूत देती 3D सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिन्हें अमेरिका की स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी मैक्सार टेक्नोलॉजीज ने जारी किया। और अगर रूसी सेना का यह काफिला कीव में घुस गया तो समझो खेल खत्म, क्योंकि अगर एक बार राजधानी हाथ से निकल गई तो फिर यूक्रेन को रूस के हाथों में जाने से रोकना बेहद मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि रूस ने कीव पर हमला करने के लिए सड़क के रास्ते 64 किलोमीटर लंबे इस काफिले को बेलारूस से रवाना किया। यूक्रेन की राजधानी कीव उत्तर मध्य में है और बेलारूस की सीमा से सिर्फ 90 किलोमीटर दूर है और कीव के उत्तर पश्चिम में रूसी सैनिकों का काफिला सड़क के रास्ते आ रहा है, क्योंकि यूक्रेन में कीव के उत्तर पश्चिम में सभी सड़कें बेलारूस ही जाती हैं। बेलारूस वो देश है जो 30 साल पहले तक सोवियत संघ का हिस्सा था और पहले ही दिन से रूस के साथ खड़ा है। जनवरी से ही रूस ने अपनी फौज, खतरनाक हथियार, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और सेना की गाड़ियां बेलारूस में तैनात करनी शुरू कर दी थी। बेलारूस से चली रूस की सेना का यह सबसे बड़ा काफिला कीव के बेहद नजदीक पहुंच चुका है, जहां पिछले 9 दिन से भीषण जंग जारी है। रूस लगातार वहां मिसाइलों से हमले कर रहा है और रूसी मिसाइल के ऐसे ही हमले ने वहां एक इमारत को तबाह कर दिया। उसका एक हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया, जबकि बाकी बची हुई इमारत में आग लग गई। वहां से निकले धुएं ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान वहां पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वक्त के साथ आग और भड़कती गई, जो थोड़ी ही देर में पूरी इमारत में फैल गई। हालांकि बाद में बिल्डिंग में लगी आग को बुझा लिया गया।